हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट एफआईआर, मतलब एफआईआर कैसे लिखें, क्योंकि इंग्लिश भी फ्लुएंसी में एक आपका एफआईआर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर बोल देगा कि इसके ऊपर आपको एफआईआर लिखनी है। जैसे आपकी साइकिल चोरी हो गई, मान लीजिए आपका कुछ मिसिंग हो गया, जैसे कोई आपका डॉक्यूमेंट मिस हो गया, कोई सर्टिफिकेट मिस हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो उस एफआईआर को लिखना कैसे है, फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, चाहे फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, क्योंकि आपको ये एफआईआर का जो टॉपिक है, आपको आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश भी अगर फ्लुएंसी अगर आपके ले रखी है तो आपको मिलेगा। और अदर यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास इंग्लिश है, अगर आपका एक सेक्शन बनता है एफआईआर का, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा। अगर इस फॉर्मेट को आप कैप्चर कर लोगे, सिर्फ आपको डेट डालनी है, नेम डालना है और 2 लाइनें लिखनी है और सेम फॉर्मेट रख देना है, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहली चीज़, जब भी आप एफआईआर लिखोगे तो एफआईआर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेना ज़रूरी है। एफआईआर सेक्शन 154 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। अब देखिए, एफआईआर के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। पहला, पुलिस स्टेशन का नेम, जिस पुलिस स्टेशन में आप लिखना चाहते हो, जैसे जिस एरिया में आप रहते हो उसका नेम, डिस्ट्रिक्ट हो गया, आपकी पर्सनल डिटेल। ये एफआईआर का आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। पर्सनल डिटेल हो गया, कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन जैसे नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल सब डालना है। प्लेस, जहाँ पे आपका कुछ हुआ हो, कौन सी जगह, डेट एंड टाइम, ऑफेंस, क्या आरोप आप लगा रहे हो, जैसे कि क्या है, नेचर क्या है उस चीज़ का। मतलब आपको यहाँ लिखना है कि इंग्लिश में कि किस चीज़ के ऊपर आपको एफआईआर आप लिख रहे हो। तो सबसे दूसरी चीज़ कि अब जो कंप्लेंट आपकी रहेगी, आपको पॉइंट लिखने हैं, जैसे डिटेल लिखनी है, विटनेस क्या है, डिस्क्रिप्शन आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद ही लिखना होगा। अब मैं ज़रा आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि जब आप ये सब लिख दो कि कैसे रहेगा। देखिए, एप्लीकेंट का नाम रहेगा, फादर नेम, हस्बैंड नेम, एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल आईडी, डेट, जैसे आप लिखोगे टू द पुलिस ऑफिसर इन इंचार्ज, इस तरह ये फॉर्मेट आपका, आप इसको कैप्चर कर सकते हो। सब्जेक्ट, द मेंशन सब्जेक्ट, यूर लॉस्ट डॉक्यूमेंट एंड फ़ोन नंबर एंड नंबर। कुछ भी आप सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके एग्ज़ाम में दे रखा हो क्वेश्चन पेपर में, वो सब्जेक्ट डाल देना। थ्रो प्रॉक्टर एमयू अलीगढ़, किसके लिए लिख रहे हो आप, किसके द्वारा लिख रहे हो, वो आप लिखना है। रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग द फॉलोइंग फैक्ट योर काइंड नोटिस। अब इसमें आपको खुद लिखना होगा कि किसके ऊपर आप एफआईआर लिख रहे हो। ये आपके क्वेश्चन पेपर में 2 लाइनें लिखी होती है, उसी 2 लाइन को आप यहाँ पे डाल देना। आई सीक यूर हेल्प एंड रिक्वेस्ट टू काइंडली, बाकी ये लाइन आपको लिखनी है, काइंडली रजिस्टर माई एफआईआर इन द सब्जेक्ट मैटर। जो सब्जेक्ट है वो यहाँ लिखोगे कि जैसे मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो लॉस्ट हो गया है, मैं इस टाइम पे इस डेट पर ही लिखना है। फॉर रेडी रेफरेंस डाल के सिग्नेचर और नेम। ये आपका एफआईआर है, पूरा एफआईआर की फॉर्मेट है। ऐसे आपको एफआईआर पूरा लिखना है, देख लीजिए। फिर दूसरा फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। जैसे एप्लीकेंट का नाम हो गया, ईमेल आईडी, डेट, डाट पुलिस ऑफिसर, एड्रेस हो गया पुलिस स्टेशन का। उसके बाद जैसे सब्जेक्ट हो गया, लॉस माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का नाम मेंशन कर देना, जैसे आधार कार्ड हो गया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एफआईआर किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकती है। ये सेंटेंस हो गए, आपको इसमें ही बदलाव करने होंगे, कब खोया, प्रेजेंट में, पास में, ठीक है। तो ये आपको खुद ही लिखना होगा, पर मैं आपको फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ। ये तीसरा फॉर्मेट हो गया आपका लॉस ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, ये रिस्पेक्टेड सर, लॉस ऑफ माई ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, यहाँ पे नाम आएगा, आई एम हेयर बाई हम्बली इन्फॉर्म यू दैट आई लॉस्ट माई डिग्री सर्टिफिकेट। तो ऐसे आपको एफआईआर लिखनी है, थैंक यू लिखना, यू आर फेथफुली, योर सिग्नेचर। तो ये कुल मिला के एक एप्लीकेशन ही होती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एफआईआर लिखनी है। तो बाकी वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।